मित्रों, सादर नमस्कार। कल परिस्थितिवश जो है वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन आज जो है अब फलादेश के बारे में बताऊंगा। प्रत्येक ग्रह जो है के बारे में बताऊंगा कि जो है कौन सा ग्रह कहाँ कौन सा जो है फलादेश फल देता है। भाव चक्र में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बताएंगे कि सूर्य जो है कहाँ कहाँ क्या क्या फल देता है। तो सबसे पहले लग्न कुंडली ये हमने बनाई और प्रथम भाव में जो है यदि हम सूर्य को रखते हैं, पहले भाव का सूर्य जो है क्या फल देता है, ये किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या उच्च ग्रह में बैठे हुए ये केवल भाव फलादेश बताया जा रहा है कि प्रथम भाव में यदि जो है सूर्य बैठे, तनु भाव में लग्न में जो है सूर्य बैठे, तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता है। बचपन में बाल्यावस्था में रोग होता है, नेत्रों की पीड़ा होती है, गलत संगति होती है, किसी की इज्जत न करना, उदास, इधर उधर घूमने वाला, यहाँ सूर्य जो है ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ सूर्य अगर उच्च का हो और उस पर जो है किसी शुभ ग्रह की जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये कम हो जाती हैं। दूसरे भाव में हम चलेंगे, लग्न से दूसरा स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ हो तो गृहस्थ सुख का अल्प सुख जो है ये मिलता है, शरीर कमज़ोर रहता है और अत्यंत दीन यानी कमज़ोर, लाल नेत्र, खराब केश। किंतु ये व्यक्ति यदि लोहे और तांबे का व्यापार करे तो इसको जो है इससे बहुत लाभ होता है दूसरे स्थान के सूर्य से। लग्न स्थान से तीसरे स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो है सूर्य जो है भाई का अभाव देता है, लेकिन अपने प्रियजनों का हित करने वाला होता है, पुत्र पत्नी से युक्त होता है, धनवान होता है, धैर्यवान होता है, खूब धन कमाने वाला और ये स्त्री प्रेमी होता है। अब चलेंगे हम लग्न से चौथे भाव में। लग्न से चौथे भाव में यदि सूर्य हो तो ये सबका हित करने वाला होता है, मधुर वचन बोलने वाला होता है, गीत वाद्य में रुचि रखने वाला और युद्ध में कभी न हारने वाला। इसके पास प्रचुर धन होता है, स्त्री से युक्त और ये राजप्रिय भी होता है। ये चौथे घर का जो है फलादेश है। यदि लग्न से पंचम स्थान में सूर्य बैठा हुआ हो, पंचम स्थान संतान का भाव होता है, विद्या का स्थान होता है, तो यह ऐसा जातक जो है बचपन में उसको दुख मिलता है, थोड़ी धन की कमी होती है, ज्येष्ठ पुत्र का ये हानि करने वाला होता है, लेकिन एक पुत्र ये अवश्य देता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला, बुरे कर्म करने वाला और इसका जो चित्त होता है वो बुरा होता है। लग्न से छठे भाव में यदि सूर्य हो तो छठा भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जो है अच्छा ही फल देता है। ऐसा जातक योगी होता है, स्थिरमति होता है, समाज का हित करने वाला और अपनी जाति को सुख देने वाला, ये शत्रु विजयी होता है। भोग की वस्तुएं इसको खूब प्राप्त होती हैं और श्रेष्ठ कर्मों के कारण ये सम्मानित होता है। लग्न से सातवां स्थान यदि सूर्य बैठा हुआ हो तो उसका फलादेश इस प्रकार होता है। स्त्री विलास पर खर्च करने वाला, सुख से वंचित, चंचल, पापी और कुरूप होता है। इसकी शक्ल थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं होती है।
लग्न से 8वें भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ सूर्य जो है उसको चंचल बना देता है, त्यागी बना देता है, विद्वानों का सम्मान करने वाला, रोगी, अधिक बोलना, भाग्यहीन, चरित्र में कमी, कामुक, गंदा जो है, नीच संगति करने वाला और प्रवासी भी होता है। यदि लग्न से 9वां स्थान, भाग्य स्थान, धर्म कर्म स्थान में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य उसका क्या फल देगा? ऐसा जातक सत्यवादी, सुंदर केस वाला, कुटुंब हितैषी, देव ब्राह्मण भक्त, धन संपन्न, दीर्घजीवी, ये जो है अच्छा फल देने वाला होता है। यदि लग्न से 10वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है तो इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। सुख भोगी होता है, कोमल हृदय का होता है, पवित्र होता है, नृत्य गीत में रुचि होती है, उच्च व्यक्ति से सम्मानित, परंतु बुढ़ापे में थोड़ा सा रोग हो जाता है। ये 10वें स्थान के सूर्य का फलादेश है। मित्रों, यदि लग्न से 11वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान, राज्य पक्षीय सेवा लेने वाला, भोग रहित, इसको भोग में कोई रुचि नहीं होती है। गाड़ी लेना, घोड़ा लेना जो है, इन चीज़ों का, इसे जो है भोग की वस्तुओं का कोई जो है मोह नहीं होता है। गुणज्ञ होता है, धनवान होता है और स्त्री को मुग्ध करने वाला, चंचल, कुटुंब परिवार को प्रसन्न करने वाला ये व्यक्ति जो है होता है। 12वें स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ लग्न से 12वें स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा मूर्ख होता है और रतिकामी होता है, पर स्त्री में इसकी रुचि होती है, पक्षियों का शिकार करने वाला होता है, बुरा चित्त, असुंदर, पर राजधन का लाभ पाने वाला, जंगा रोग, कथक जनों का विरोधी और कमज़ोर शरीर वाला होता है। ये तो मैंने जो है सूर्य का जो है बताया कि सूर्य कहाँ कहाँ बैठा हुआ हो। तो सूर्य जो है, एक तो इसने अच्छा फलादेश हमें दिया जो है 3रे स्थान में, एक इसने अच्छा फलादेश दिया हमें 6ठे स्थान में, एक इसने अच्छा फलादेश दिया हमें 9वें स्थान में, एक इसने अच्छा फलादेश दिया हमें 10वें स्थान में, एक इसने अच्छा फलादेश दिया हमें लाभ स्थान में। लेकिन सूर्य जो है, चौथे घर का सूर्य भी जो है हमें जो है अच्छा फल देता है। इन स्थानों पर यदि उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसमें जो है फलादेश में जो है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। कल मैं आपको जो है चंद्रमा के बारे में बताऊंगा कि लग्न के कहाँ कहाँ जो है चंद्रमा का क्या फलादेश होता है। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं लिख के इसलिए बताता हूँ कि आप लोग जो है, क्योंकि बोलने से तो जो है कम समझ में आता है, यदि हम लिख दें तो ये ज़्यादा समझ में आता है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में लिखना। जय श्री राम।